आज हम बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग और एल्बो स्टैंड का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वार्म अप में हम सबसे पहले करेंगे जंपिंग। जंपिंग के बाद हम करेंगे साइड जैक। अब हम पहले साइड की ओर ट्विस्ट करेंगे। फिर डाउन होकर ट्विस्टिंग करेंगे। पहले धीरे धीरे करेंगे। अब हम फास्ट करेंगे। अब हम फॉरवर्ड की ओर बेंड करेंगे। एल्बो को जमीन में पूरा सटाएंगे। फिर दोनों हाथ को इस तरह से पकड़ के पूरा पैर के पार लेके जाने की कोशिश करेंगे। पैर के पार जितना दूर हम सब अपने हाथ को टच कर सकते हैं उतना दूर करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम सब साइड बेंडिंग करेंगे। फिर हम सब बेंडिंग प्लस फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। फिर हम लेग के लिए स्क्वाट्स करेंगे। फिर हम सब साइड सिटअप करेंगे। हाथों को ऐसे रखना है। फिर साइड बाई साइड बैठना है। अब हम नीचे की ओर बैठ जाएंगे। फिर हम सब फॉरवर्ड ट्विस्टिंग करेंगे।
अप डाउन करना है। फिर हम सब यही चीज दूसरे पैर से भी करेंगे। पैर को जितना हो सके उतना पकड़ने की कोशिश करेंगे। फिर हनुमान दंड करें। पूरा पीछे देखना है, फिर चेंज करना है पैर को। इनमें पैर को जितना आगे ले जा सके उतना आगे लेके जाना है और पूरा पीछे की ओर बेंड करना है। फिर पैर को चेंज करना है। इसी को फास्ट करेंगे। अब हम लोग मार्जरी आसन में आ जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसी में पैर को भी ऊपर लेके जाना है। पैर को पूरा ऊपर फेंकना है। फिर पैर को माथे में सटाने की कोशिश करना है। फिर दूसरे पैर से करो। फिर इससे भी माथे को टच करना है। फिर से नॉर्मल मार्जरी आसन आना है। अब थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। सभी शशांक आसन में जाना है। अब हम हैंड पावर के लिए कुछ वार्म अप करेंगे। हाथ को सीधा कर लेना है। उंगलियों को जितना टाइट हो सके उतना टाइट करके मोड़ना है और उतना ही टाइट से खोलना भी है। फिर हाथ को अप डाउन करना है। फिर हाथ को राउंड घुमाना है। फिर रिवर्स करना है। हाथ को फोल्ड करना है, फिर आगे की ओर खोलना है। धीरे से पीछे, धीरे से आगे।
फिर हाथ को राउंड करना है। फिर रिवर्स राउंड करना है। फिर दूसरे हाथ को रोल करना है। अब इसी को रिवर्स करेंगे। अब हाफ पुशअप पोज में आएंगे। फिर अंगुली को प्रेस करते हुए पूरा आगे जाने की कोशिश करेंगे। गिरना नहीं है, होल्ड करना है जितना आगे जा सकते हो। वापस शशांकासन में फिर से होल्ड करो। अब नकल्स के लिए करेंगे। अब हम अपने आसन की ओर बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले बैक बेंडिंग का आसन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं उष्टासना से। बीच में कमर की जितना गैप, हाथ को राउंड करके पीछे यहाँ पे टो के जस्ट यहाँ पे रखेंगे ऐसे। फिर वैसे ही दूसरे हाथ को फिर हाथ को घुमा के नीचे की ओर जाएंगे। ये हो गया पूर्ण उष्टासना। हम अपने एड़ी को पकड़ लेंगे। अब इसके बाद नॉर्मल उष्टासना में आएंगे। फिर हाथ आगे और शशांकासन में। अब हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन। पूर्ण भुजंगासन में पहले इस पोजीशन में आएंगे। सबसे पहले इस पोजीशन में आएंगे, हाथ को चेस्ट के बगल में रखेंगे। फिर चेस्ट को धीरे धीरे बेंड करते हुए उठाना। बेंड करने के बाद अपने पैर को मोड़ के लाना है और माथे में टच करना। और कोशिश कीजिएगा कि आपका एड़ी बिल्कुल सटा हुआ हो। इसी में होल्ड कीजिएगा थोड़ी देर। फिर रिलैक्स होइएगा और शशांकासन में चले जाइएगा, क्योंकि बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करना बहुत जरूरी है। अब हम करेंगे धनुरासना। पहले सिंपल धनुरासना करेंगे, फिर पूर्ण धनुरासना करेंगे। सिंपल धनुरासन में अब जिस तरह
पूर्ण भुजंगासन लगा रहे थे, उसी तरह पैर को फोल्ड करना है। पैर को इस तरह लेके जाके, हाथ को इस तरह लेके जाके यहाँ पे पकड़ना है, इस पार्ट को इस तरह से। फिर वैसे ही दूसरे हाथ से भी पकड़ना है। फिर शोल्डर को रोटेट करते हुए पैरों को ऊपर खींचना है। फिर से शशांक आसन में जाएंगे। तो ये था फ्लोर बेंडिंग। अब हम करेंगे स्टैंडिंग बेंडिंग। तो खड़े हो जाना है। इसमें हाथ को सबसे पहले हम करेंगे चक्रासन। तो हाथ को पहले ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे जाना है। पैर को बिल्कुल सीधा रखना है। फिर हाथ को पैर के पास लाने की कोशिश करेंगे। हाथ जब पूरा टच हो जाएगा तो ये हो जाएगा पूर्ण चक्रासन। फिर इसी में हम लोग एड़ी के ऊपर हाथ से पकड़ लेंगे। तो ये हो गया डिम्बासना। फिर हम लोग हाथ को डाउन करके एल्बो पे आ जाएंगे। ये हो गया चक्रबंधासना। शरीर को बेंड करके आगे लेके जाएंगे। गंडविरंडासन। फिर इसके बाद हम सब शशांक आसन में जाएंगे। फिर हम सब स्टैंडिंग बेंडिंग का एक सिंपल सा आसन करेंगे जिसका नाम है चंद्रासना। को आगे 90 डिग्री पे ऐसे फोल्ड कर लेना है। पीछे एड़ी को सटा के जमीन में कुछ इस तरह से रखना है। ये पैर एकदम पूरा स्ट्रेट और दोनों एड़ी एक सिद्ध में रहेंगे। फिर हाथ को ऊपर लेके जाना है, प्रणाम करना है और पीछे की ओर बेंड होना है। जितना बेंड हो सके उतना बेंड करना है। फिर आगे स्ट्रेट पादहस्तासना में जाना है। अब हम लोग करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। तो फॉरवर्ड बेंडिंग में हम सबसे पहले करेंगे फ्लोर फॉरवर्ड बेंडिंग। तो हम सब दंडासना में जाएंगे। दंडासना में जाने के बाद हाथ को ऊपर करना है, सांस लेते हुए नीचे। फिर नीचे जाके सांस छोड़ देना है। फिर इसी पोजीशन में टो को इस तरह से पकड़ लेना है। ध्यान रखिएगा कि ये आपका पेट, चेस्ट दोनों पैर से एकदम बिल्कुल सटा हुआ रहना चाहिए।
इसके बाद हम सब करेंगे उधर मुख पश्चिमोत्तानासना। इसके लिए पहले हम सबको हलासना में जाना पड़ेगा। तो हम सब हलासना में जाते हैं। हलासना में जाने के बाद बैक को जमीन में सटाएंगे। अभी तलवे के पास पकड़ेंगे और पैर को एकदम स्ट्रेट रखें। इसके बाद हम सब हलासना में जाएंगे। हलासना के बाद कनपीड़ा आसना में जाएंगे। फिर कनपीड़ा आसन से हम लोग सर्वासना में जाएंगे। सॉरी, सर्वांगासना में। टो को ऊपर एकदम टाइट रखना है। फिर नॉर्मल रिलैक्स हो जाएंगे। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अब इसके बाद हम सब करेंगे स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग। तो खड़े हो जाएंगे, सांस लेते हुए हाथ को ऊपर करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे, हाथ को जमीन में टच करेंगे, जस्ट यहाँ पे इसके बगल में। और ध्यान रखिएगा कि आपका दोनों पैर बिल्कुल सटा हुआ रहना चाहिए। हो गया। उसके बाद सर को एड़ी के जस्ट और हाथ को पीछे लेके जाके पकड़ लेंगे। इसके बाद हम सब करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे पुटपादाश्वानासना। तो हम लोग कर रहे थे पुटपादाश्वानासना। तो सबसे पहले हाथ को नीचे करना है, इस तरह रखना है और यहाँ पे घुटने की तरफ से ऐसे मोड़ लेना है और हिप में सटाना है। फिर दूसरे हाथ से घुटने को पकड़ना है। तो हम इसको फुल करके दिखाते हैं। मुड़ के चला गया हिप के पास, फिर दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे और दोनों सर और हाथ दोनों एक सिद्ध में रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रासृत पादोत्तानासना पार्ट 2। इसके लिए हम सब पीछे की ओर मुड़ जाएंगे, हाथ को बेंड करते हुए नीचे लाएंगे, फिर ऊपर इस तरह से प्रणाम करेंगे। ये दोनों आपको साइड से करके दिखाएंगे। हम आपको प्रणाम मुद्रा दिखाते हैं। हाथ को दोनों को जॉइंट रखना है एकदम। अब हम लोग करेंगे उधर मुख टिटिवासना। तो पीछे की ओर मुड़ जाना है, हाथ को पीछे लेके जाना है और हिप के पास इस तरह से पकड़ लेना है। होल्ड कर लेने के बाद आपको धीरे धीरे सीधा करना है हिप को और मूड़ी को बाहर निकालना है।
रिलैक्स। आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही सिद्ध होगा। तो अब हम लोग जाते हैं ट्विस्टिंग की ओर। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्लोर ट्विस्टिंग। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे मरीचासना पार्ट 2। इसमें पहले पैर को नी के जस्ट बगल में रखना है और इस तरह से लेके जाके यहाँ पे हाथ को रखना है और पीछे देखना है जितना हो सके उतना। अब हम लोग इसी में चले जाएंगे वक्रासना में। तो इसी पोजीशन में रहते हुए हाथ को हम सभी को थाई के पास लाना है। अब हम लोग करेंगे परिपूर्ण अर्धमत्स्येंद्रासन। तो अर्धमत्स्येंद्रासन में पहले दंडासना में जाएंगे, फिर इस पैर को मोड़ के नी के दूसरी साइड रखेंगे। और नी के ये बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो आपका लास्ट टो है वो नी के एकदम इक्वल रहना चाहिए। हो गया। फिर इसको मोड़ के हिप के पास लाना है। हाथ को इस तरह से इधर ले जाना है, पहले यहाँ पे रखना है, फिर जब हाथ जाने लगे तो यहाँ पकड़ लेना है और पीछे की ओर बेंड करना है। हाथ को घुमाते हुए थाई के पास लाना है। तो ये था अर्धमत्स्येंद्रासन। अब इसी में हम लोग करेंगे पूर्णमत्स्येंद्रासन। तो वापस दंडासना में जाएंगे। इस बार पैर को फोल्ड करके यहाँ पे सांस लेते हुए पहले पूरी सांस को अंदर लेंगे, फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे और यहाँ पे नाभि के पास आपको एक गैप दिखे मिलेगा, वहीं पे आपको पैर रख लेना है। फिर इस पैर को इधर लेके जाना है, इतना हो गया। फिर आपको हाथ को यहाँ से लेके जाना है यहाँ तक, फिर पीछे की ओर मुड़ना है धीरे धीरे और हाथ को धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। हाथ को पहले यहाँ पर रखेंगे। जब ये होने लगे तो आप थाई के पास भी लेके जा सकते हैं। रिलैक्स। वापस दंडासना में आएंगे। तो ये थे बैठ के किए जाने वाले ट्विस्टिंग के आसन। अब हम सब खड़े होके करेंगे। खड़े होकर ट्विस्टिंग करने वाले आसनों में से सबसे पहले हम सब करेंगे प्रावृत नमन आसना। तो उसके लिए दोनों एड़ी को एक सीध में रखना है और जो नीचे तलवा एड़ी से लेके टो तक का जो पार्ट है वो एकदम बिल्कुल सीधा रहना है। दोनों पैर को ये ध्यान में रखिएगा कि दोनों पैर स्ट्रेट रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे को झुकेंगे, इधर की ओर बेंड करेंगे, मतलब ट्विस्ट करेंगे और प्रणाम मुद्रा में आएंगे।
हम लोग करेंगे प्रावृत नटकान आसना। इसमें भी दोनों पैर को सटा के रखना है, नी को थोड़ा सा फोल्ड करना है, इस पोजीशन में आ जाना है, फिर इधर की ओर ट्विस्ट करना है। आप राइट की ओर भी ट्विस्ट कर सकते हैं, आप लेफ्ट की ओर भी ट्विस्ट कर सकते हैं। तो ट्विस्ट करने के बाद ये आपको प्रणाम मुद्रा लगाना है, बिल्कुल इस तरह से। आप एक साइड से किए तो दूसरे साइड से भी करेंगे। दूसरे साइड से थोड़ा कम होगा लेकिन होगा। अब हम लोग करेंगे प्रावृत पाद सबको नाचना। इसके लिए वापस दोनों नी को पैरेलल, फिर ये नी बेंड होकर जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री प्रावृत पाद सबको नाचना। तो इसके लिए दोनों नी को पैरेलल रखेंगे, नी को थोड़ा सा बेंड करेंगे, हाथ को दोनों टो और हाथ की अंगुलियों को दोनों को एकदम बराबर रखना है, फिर इधर की ओर बेंड करना है, हाथ एकदम ऊपर की ओर। जैसे इसका हाथ है नीचे की ओर बेंड हुआ है, ये गलत है, इसको थोड़ा सा हिप डाउन, ये हाथ एकदम सीधा, थोड़ा सा हिप और ऊपर होगा और ये बेंड होगा इस तरह से। तुम्हारा भी हाथ थोड़ा सा ऊपर होगा, बस। Just like this. ये हो गया। अब हम करेंगे बाधा प्रावृत पाद सबको नाचना। तो इसमें इस तरह से जिस तरह प्रावृत पाद सबको नाच कहते उसी पोजीशन में आ जाना है, फिर इस तरह से बेंड होना है उधर की ओर। इस और ट्विस्ट होने के बाद ये हाथ है, हाथ को ऐसे फोल्ड करते हुए दोनों हाथ को पकड़ेंगे और ट्विस्ट करेंगे पूरा। ये पैर को सीधा रखना है इधर की ओर ऐसे। आपको रिस्ट एकदम टाइट से पकड़ना है, बेंड पूरा करना है, रिलैक्स। तो ये थे ट्विस्टिंग। अब लास्ट हम सब करेंगे एल्बो स्टैंड। तो एल्बो स्टैंड के लिए हम सबसे पहले पुशअप करेंगे, हाफ पुशअप। हाफ पुशअप के लिए नी पे आ जाएंगे, हाथ को इस तरह से टाइट। हम इसके पहले 20 पुशअप करेंगे हाफ वाले। तो स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर आपसे शुरुआत में 20 हाफ पुशअप नहीं लगे
तो आप सिंपली 10 भी कर सकते हैं। अगर 10 ना लगे तो 5 करना है। मिनिमम आपको 5 पुशअप करना है ये। फिर आपको आना है प्लैंक पोज में। प्लैंक में कम से कम 1 मिनट होल्ड करना है। हिप को बिल्कुल पैरेलल रखना है। हिप डाउन करो, हिप डाउन करो, पैर और दूर करो। हाँ बस। आपको ये 1 मिनट तक होल्ड रखना है। आपको इस तरह से इसको रखना है कि ऐसा कि आपको लगना चाहिए कि आपको किसी ने स्टैचू बोल दिया है। एकदम स्थिर रहना है, कोई मूवमेंट नहीं। ये हो गया। उसके बाद हम सब करेंगे एल्बो स्टैंड। तो एल्बो स्टैंड के लिए हम सब प्लैंक पोज में आएंगे। फिर अपना पूरा बॉडी वेट हाथ की ओर लेके जाने की कोशिश करेंगे और पैर को आगे लेके आएंगे। पूरा बॉडी वेट आगे गया। फिर धीरे से पैर को मारेंगे। शुरुआत में आपको इतना ही करना है बस। ये गए वापस, ये गए वापस, ये हो जाए। उसके बाद आपको पहले दीवार के सहारे करना है। तो दीवार के सहारे कुछ इस तरह से करेंगे। ये दीवार की ओर थोड़ा सा प्रेशर में मारेंगे और फिर धीरे धीरे दीवार से हटाएंगे। फिर अगर नीचे आ जाता है तो नीचे आइए, वरना अगर आपके अंदर स्टेमिना बिल्डअप हो गया है तो आप अपना पैर वापस दीवार की ओर लेके जाएंगे। ऊपर गए, धीरे धीरे बैलेंस लिए, बैलेंस नहीं बना, फिर से दीवार पे गए। फिर यही करना है। कितने लोग का जो हाथ होता है, जैसे ही ऊपर पैर मारे हाथ ऐसे सट जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्लॉक की मदद ले सकते हैं। ब्लॉक को रखिए यहाँ पे, या फिर अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो आप एक नॉर्मल ईंट लीजिए, ईंट को यहाँ पे रख लीजिए। या फिर सबसे अच्छा पिल्लो है, पिल्लो को दोनों हाथ के बीच में रखना है। पिल्लो की वजह से दोनों हाथ के बीच में सपोर्ट मिलेगा, दोनों हाथ सटेगा नहीं। फिर सटा के वही करना है। फिर लास्ट आपका रिजल्ट इस तरह से होगा। तो ये था आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।